नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कब तक रिजल्ट आ जाएंगे, साथ ही पल पल के अपडेट आपको अगर चाहिए साथी तो चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही कल के जो मीटिंग में क्या बात चली है साथी, और अभ्यर्थियों का यानी कि स्टूडेंट्स का क्या कहनाम है, उनका जो सवाल है भाई, सवाल का यहाँ पे जवाब मिलेगा। बहुत सारे कमेंट में ऐसे सवाल आ चुके हैं, तो साथ ही आप सबको देखते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है भाई। और आपको दिल्ली पुलिस का एकदम पूरा फुल एनालिसिस मिलेगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखें भाई। और चैनल से नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भाई, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2025 में साथ ही आपके एग्जाम थे 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कल के जो मीटिंग है साथी, उसमें क्या बात चली है। हर रोज साथी मीटिंग हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों इतना लेट है आपके रिजल्ट में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। दिल्ली पुलिस में रिजल्ट में साथी, दिल्ली पुलिस रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है। आपको पहले से पता होगा कि विदहेल्ड वाले जो बच्चे हैं वही आपके रिजल्ट को रोक के रखे हैं। कहां से वो आ गए हैं भाई, किस तरीके से विदहेल्ड वाले बच्चे पकड़े गए हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन साथ ही आज मैं बताऊंगा आपको कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है ना, क्यों लेट किया जा रहा है। तो लेट का भी बहुत सारे कारण हैं, लेट का बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि विदहेल्ड वाले भी बच्चे हैं इसमें। विदहेल्ड वाले बच्चे, अब कितने विदहेल्ड वाले बच्चे गए हैं, विदहेल्ड में कितने बच्चे गए हैं भैया, आपके 10,077, ठीक है। 10,077 स्टूडेंट्स जो है विदहेल्ड में गए हैं, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या बात बनी है, ठीक है भैया। यहाँ पे बताया गया है कि विदहेल्ड में जो बच्चे गए हैं वही आपके रिजल्ट को रोक के रखे हैं। कोर्ट ने भैया यहाँ पे आपके, कोर्ट ने ये कहा है, ये विदहेल्ड वाले बच्चे कहां चले गए हैं, कोर्ट में चले गए हैं। और कोर्ट अब आपसे ये कह रहा है विदहेल्ड वाले बच्चों से कि आपके री एग्जाम होंगे। क्या होंगे भैया, आपके री एग्जाम होंगे, री एग्जाम होंगे, ठीक है। अगर उस एग्जाम में जो आपके पेपर हुए हैं उससे कम नंबर आया तब तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। नहीं तो अगर आपके उस पेपर के जितना नंबर आया है, परसेंटेज आया है भैया, उसके बीच में अगर आया तब तो आप ठीक है, आपके बिना फिजिकल के सिलेक्शन होंगे। कितने भैया यहां पे आपके बिना फिजिकल के, बिना फिजिकल के सिलेक्शन होंगे। ये बात साथी अब जो है ना कोर्ट ने बताया है। तो ये भी आपके विदहेल्ड वाले बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी हो सकता है। ये बात विदहेल्ड वाले बच्चों का ये खुशखबरी हो सकता है। और वही आपके रिजल्ट में लेट करके रखे, जब तक वो बच्चे फाइनल नहीं होंगे तब तक आपके रिजल्ट नहीं आ सकता है, इतना तय है। स्टेट सिलेक्शन कमीशन अब पूरे तरीके से हार चुका है। अब वो कह रहा है भी कि हमारे बस के जो है ना अब बात नहीं है, हम तो विंडो अपना चेंज कर रहे हैं। विंडो अपना चेंज करेगा भाई, कंपनी चेंज करेगा। टीसीएस जो था ना आपके भैया, आपके जो टीसीएस था जबरदस्त एग्जाम करा रहा था कि नहीं करा रहा था, कमेंट में बताना भाई। टीसीएस एग्जाम जबरदस्त करा रहा था कि नहीं। आज तक टीसीएस में कोई ये देखने को नहीं मिला कि पेपर लीक हो चुके हैं ना। टीसीएस पे भैया हम कहते हैं ना कि हम अपने चेहरे पे दाग लगा के नहीं आएंगे, चेहरे पे दाग लगा के भैया हम नहीं आएंगे। तो भैया टीसीएस जो है ना, टीसीएस यही काम करता है कि चेहरे पे दाग नहीं लगाता है। भले भाई और कुछ भी कर लेगा लेकिन चेहरे पे अपना दाग नहीं लगाएगा। तो भाई टीसीएस अगर आ जाता तो बेहतर है, क्योंकि एसएससी ने अपना विंडो चेंज कर रहा है भाई। उसमें आपके एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम होंगे। स्टेट सिलेक्शन कमीशन भैया अब क्या करे। और आपके जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट 23 फरवरी को जो होना था साथी, वो नहीं हुआ। आपके मार्च भी बीतने वाले हैं। अब जो है साथी जो आपके विंडो चेंज होने के बाद ही कुछ एग्जाम होंगे, ठीक है भाई। तो ये होता है। तो साथी अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके फिजिकल नहीं होंगे। अगर आप री एग्जाम में पास हो जाते हैं तो भाई आपके फिजिकल नहीं होंगे, आपके ऐसे ही सिलेक्शन होगा। तो बड़ी भाग्य वाले भी आप होंगे जो ऐसे चांस मिले हैं आपको। और साथी आगे देखिए आगे की क्या बात है। यहाँ पे क्या हुआ कल साथी, यहाँ पे कल मीटिंग में, तो कल मीटिंग में यही हुआ कि विदहेल्ड वाले जो बच्चे हैं अब उनका एग्जाम कराया जाए। एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये भी बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये साथी आपके कल के मीटिंग में ये बात चली है, ये कल के मीटिंग में बात चली है। तो इतना तो भरोसा रखिए भाई कि अब जो है ना, जब तक विदहेल्ड वाले बच्चे को
पूरे तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन नहीं ले लिया जाएगा, पूरे एग्जाम नहीं हो जाएंगे। 10,077 तो बस है, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में ही आपके एग्जाम सारे के सारे हो जाएंगे। और आपको क्या पता कि विद हेल्ड वाले सारे के सारे बच्चे जाएंगे, और उसमें तो पैसे भी तो देके हुए हैं जो, तो वो तो कभी जा ही नहीं सकते। हमको लगता है कि 10,077 में से बस 77 ही ऐसे बच्चे होंगे जो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। 77 से भी कम होंगे, कम से कम 10-15 व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो देखिए इसमें वो भी व्यक्ति चला गया है विद हेल्ड में जो आप अपने खुद के बल पे जो एग्जाम करके आया है, वो भी व्यक्ति चला गया विद हेल्ड में। अब विद हेल्ड में जाने का अब कैसे रास्ता हुआ कि कैसे व्यक्ति को विद हेल्ड में लेके जाया जाए। अब लगा भाई स्टेट सिलेक्शन कमीशन को लगा कि ये पेपर लीक कर दिए हैं, तो भैया उसने ये कर दिया कि आखिर आपके 80% से जो ज्यादा व्यक्ति है, 80% मार्क्स से जो ज्यादा व्यक्ति है उसको विद हेल्ड में ले चलो, और उसके साथ फिर से री एग्जाम जब होगा तो आपको फिर से वापस ले लिया जाएगा। अगर आप उसने उतने नंबर लाएंगे, वही एग्जाम होगा, वही सब कुछ पैटर्न रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, बस अंकों का फर्क रहेगा इतना। तो भाई बस आप तो जानते हैं कि हमने पढ़ के किए हैं तो हमारा तो हो जाएगा। आपको पता है कि हमने मेहनत किए हैं, हमने भैया पढ़े हैं, हम तो करके आ जाएंगे। जो पैसा नहीं दिया है, जो पैसा नहीं दिया है और जो अच्छा व्यक्ति है वो भी विद हेल्ड में चला गया है, तो भाई मेहनत करके वो तो निकाल देगा। और एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि बिना एग्जाम के, बिना फिजिकल के आपके सिलेक्शन ले रहा है, बिना फिजिकल के। तो भाई कोर्ट का ये कहनाम है, ये कोर्ट का कहनाम है भाई कि आप री एग्जाम निकालो, हम बिना फिजिकल के लेके जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं ये लालच भी दे रहा है आपको। तो जब ये विद हेल्ड वाले जो पैसे दे के फंस गए हैं तो दोबारा मत जाइएगा, नहीं तो कोर्ट जुर्माना लगाएगा ना जब 2-4 करोड़ का, तो जिंदगी तो बर्बाद होगा ही, घर का कुर्की नीलाम कर देगा। एक इंसान के चलते पूरे घर बर्बाद हो जाएंगे, आप फिर से जिंदगी भर को मतलब ऐसे भीख मांगना पड़ जाएगा, समझ लीजिए इतना समझ लीजिए बस, ठीक है भाई। और यहीं पे बात करें कि विद हेल्ड वाले बच्चे अब क्या करेंगे। विद हेल्ड वाला बच्चा अब क्या करेगा भाई, अब यही करेगा, ना तो री एग्जाम देगा, नहीं तो पूरे तरीके से छोड़ देगा, यही ना कर सकता है। अब क्या करेगा वो, उसके पास अब क्या ऑप्शन बचे हैं, आप खुद बताइए, आप खुद बताइए भाई, कमेंट करके बता देना। आप कमेंट करके एक प्यारा सा बता देना कि विद हेल्ड वाले बच्चे अगर एग्जाम नहीं दे सकता है तो वो क्या करेगा। अब यही करेगा कि घर बैठेगा। जो गलती कर दिया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या उचित था आप सबको। भाई वही मेहनत करके होते तो दोबारा भी एग्जाम होता तो आप निकाल लेते, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं किए हो तो कैसे निकालोगे आप खुद बताओ। मेरे कहने से अगर आपको बुरा लगता होगा, किसी भी भाई बहन को लगता होगा, तो भाई ये बताओ कि बिना मेहनत करते हुए भी पैसा देके अगर आप इस बार हो गए हो फिजिकल में, क्या पैसा देके हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। तो भाई इतना भी तो अकल होना चाहिए खुद के अंदर। अब देखिए यहाँ पे और भी बातें हैं कि क्या विद हेल्ड वाले बच्चे का रिजल्ट सबके साथ बनेगा। नहीं भाई, विद हेल्ड वाले बच्चों का जो रिजल्ट है ना, बहुत सारे ऐसे तमाम कमेंट आए हैं विद्यार्थियों का कि क्या विद हेल्ड वाले बच्चों का जो रिजल्ट है, जो री एग्जाम होगा, इन्हीं व्यक्ति के साथ आएगा। नहीं भाई, उनका नहीं आएगा। उनका यही कहा गया है कि भैया आपके फिजिकल नहीं होंगे, ऐसे ही सिलेक्शन आपका होगा, ऐसे ही सिलेक्शन होगा। तो वहां पे कोर्ट ने ये बता दिया है, उनको ऐलान कर दिया है भाई, ऐलान कर दिया है कि अब देखिए, अब जो है आपके एग्जाम हम कराएंगे तो फिजिकल नहीं कराएंगे, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे बिना दौड़े। तो आप दौड़ने से, देख विद हेल्ड में जो बच्चा गया है तो भाई दौड़ने से अच्छा है कि भाई मेहनत कर दे, एग्जाम पे फोकस कर ले, एक बार और पैटर्न को पटक के पढ़ ले, बाकी सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, सुविधाएं सब कुछ मिल जाएंगी, आप जिंदगी भर के लिए फिर राज करने चले जाएंगे। ठीक है भाई। अब आता है जहां पे, अब ये बात आती है भाई कि यहाँ पे कितने % वाले बच्चे विद हेल्ड में गए हैं। तो भैया ये तो आपको पता है, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, हमने ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पे 80% वाले पार। ठीक है। एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने क्या किया भैया कि आपको, उसको एसएससी के पास ये जानकारी ही नहीं थी कि भाई कौन व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है। तो उसके देखिए दिमाग, स्टेट सिलेक्शन कमीशन का दिमाग देखिए कि जो व्यक्ति 80% से पार है, 80% से एग्जाम में पार है, 98, 99 सही, 98, 99 सही, भाई ऐसे भी नंबर आ रहे हैं, ऐसे भी नंबर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, इतना समझिए 100 में 100 आ रहे हैं। तो 80% पार वाले जो व्यक्ति है उनको विद हेल्ड में ले लो, री एग्जाम कराओ। भाई जो पढ़ा लिखा होगा वो कर लेगा,
जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो पकड़ा जाएगा, यानी कि वो पैसा देके हुआ है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों है, ये मत सोचिए कि बस मेल ही है, भैया मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल है। ताकतवर हो गए हैं सबके सबके पास पैसा हो चुका है। अब कोई ना अमीर है ना गरीब है, सब बराबर हो चुके हैं, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा है। हमारे कहने से ये है भैया जब पैसा है तो घर ही बैठ के खाओ ना, क्या नौकरी की तलाश में हो? नौकरी छोड़ दो, नौकरी करने से क्या होगा? किसी के गुलाम बन जाओगे। भाई जो अमीर हो तो नौकरी करोगे तो गुलाम बन जाओगे, नौकरी मत करो, राजा की तरह रहो, राजा की तरह रहो। लास्ट में एक मैं कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन साथ ही यहां पे अब बात चली है कि फिजिकल कब से होगा, फिजिकल कब से होगा। तो अब देखिए फिजिकल भैया यहाँ पे आपको ग्राउंड साफ करने के लिए नोटिस भी आ चुका है, आप सबने देखे हैं, नोटिस भी आ चुका है, साफ सफाई भी चल रही है। हमने जाके वजीराबाद में आपके पूरे फोकस देख लिए हैं। बस आपको कहा जा रहा है कि मार्च के अंत में आपके फिजिकल होंगे, मार्च के अंत में आपके फिजिकल होंगे, और आप क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है साथी। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है भाई कि देखिए एक राजा था, उसको भगवान से दर्शन मिल गए, राजा को भगवान से दर्शन मिल गए। तो राजा ने भगवान जी से बोला कि भगवान जी बस मुझे ही दर्शन नहीं चाहिए, मेरी प्रजा है, मेरी जनता है, मेरी जनता को भी दर्शन चाहिए। तो भगवान जी ने बोले राजा से कि चलो ठीक है भाई राजा, लेके आना अपने प्रजा को हमारे पर्वत पे, हम दर्शन दे देंगे। सुबह राजा ने गया और जाके गांव वालों से कहा कि सुबह हम लेके चलेंगे भगवान जी से दर्शन कराने के लिए। पूरी जनता चल पड़ी, रास्ते में एक चांदी का ढेर पड़ा, आधी जनता उधर भाग गई। फिर जाते जाते अंत में चांदी का ढेर पड़ा, सोने का ढेर पड़ा, आधी जनता उधर भागी। राजा ने बोले प्रजा से, भाई प्रजा ये क्या कर रहे हो, हम भगवान से दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। यानी कि कोई भी नहीं रुके। आगे जाते जाते एक बहुत बड़ा विशालकाय के हीरे का ढेर पड़ा, यानी कि राजा के साथ जो रानी थी, यानी कि रानी का भी कोई भरोसा नहीं, रानी ने भी राजा का हाथ छोड़ा के हीरे के पीछे चल गई। यानी कि इतना बड़ा हीरा है, राजा बावला तुम क्या कर रहे हो ये सब। अंत में जब राजा ने भगवान जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान जी ने पूछते हैं कि अरे भाई राजा तुम्हारी प्रजा किधर है। तो राजा ने कहते हैं कि भगवान जी मैं इस दुनिया का सिद्धांत समझ चुका हूं, हम सबके जिंदगी में एक ऐसी लुभावनी चीजें आती है जो इंसान को जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचने देती है, और जिस ऊर्जा के साथ हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, जोश जुनून के साथ, उसी जोश जुनून के साथ अंत तक बना रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। अंत में जब राजा अपने दरबार पे आते हैं तो पीछे देखते हैं कि पूरी जनता बैठी है, और ये कहने के लिए कि सारे जवाहरात नकली थे, सारे हीरे नकली थे। तो सबने पूछा कि राजा क्या भगवान जी से दर्शन मिले? तो राजा ने बताया कि हाँ भैया फिर से भगवान जी से दर्शन मिल गए, लेकिन आप सब तो लुभावनी की चीजें पीछे ही भाग गए। भाई भगवान जी से दर्शन से बड़ा कोई हीरा चांदी नहीं है। भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो आप बहुत हीरा, बहुत चांदी, बहुत सोने का ढेर खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन सबसे जरूरी है ना। मेरे साथी लुभावनी चीजों में मत पड़िए, लुभावनी चीजों में पड़ेंगे तो भैया एसएससी ने क्या कर दिया है, रिजल्ट में लिया है ना आपको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आप भी सेफ होते। ठीक है मेरे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें साथी, और फिजिकल की तैयारी करें। मेरे साथी चलते हैं अगले वीडियो में, लेंगे साथी, धन्यवाद।